वक्रोक्ति अलंकार है। कौन अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण करते हैं विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कि अन्यस्यान्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेद यदि अन्य श्लेषेन काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा। कहते हैं कि अन्य, अन्य माने भिन्न जन, कोई भिन्न आदमी जो है अन्यस्य, अन्यस्य माने अपरस्य, दूसरे के वा अन्यार्थकम वाक्यम, दूसरे के अन्यार्थक वाक्य को अन्यथा योजित माने दूसरे प्रकार से, यानी दूसरे अर्थ में उसको यदि ले ले, माने कोई व्यक्ति दूसरे के द्वारा कहे हुए अन्यार्थक वाक्य को अन्य अर्थ में लेकर यदि उसका वो उत्तर देता रहे तो वहाँ पर में वक्रोक्ति होता है। ठीक है। तो अन्यार्थक वाक्य को अन्य अर्थ में लेने का दो कारण हो सकता है, एक होगा श्लेष और एक होगा काकू। दो कारण से वो जो है अन्यार्थक वाक्य को दूसरे के द्वारा कहे जाने वाले अन्यार्थक वाक्य को अन्य अर्थ में लेता है और उसका वो जवाब देता है। तो इसका लक्षण किया अन्यस्यान्यार्थकम वाक्यम, यानी अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्य अन्यथा यदि योजयेत, अन्यथा माने द्वितीयस्मिन् अर्थे माने दूसरे अर्थ में उसको योजित माने लगाकर वो जो द्वितीय अर्थ में योजित करेगा वो तो या तो श्लेषेन, श्लेष से करेगा या काक्वा या काकू से करेगा। तो इस प्रकार वक्रोक्तिस्ततो द्विधा, तो दो प्रकार की वक्रोक्ति हुई। वक्रोक्ति मीन्स वक्रा उक्ति वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का क्या अर्थ होगा? वक्रा उक्ति ही वक्रोक्ति। तो द्विधेति दो प्रकार का है, श्लेष वक्रोक्ति काको वक्रोक्ति। अब क्रमेण उदाहरण, क्रम से इन दोनों का उदाहरण करते हैं। देखो पहले श्लेष वक्रोक्ति का कहते हैं के यूयम स्थल एव संप्रतिवयम प्रश्नो विशेषाश्रय किम रूते विहगः सवफनिपतिर यत्रास्ति सुप्तो हरि वामा यूयमहो विडम्बरसिकः कीदृक् स्मरो वर्तते येनास्मासु विवेक शून्य मनसः पुंस्वेव योषित भ्रम। ठीक है। तो देखो कोई कहता है कि कोई कह रहा है कश्चित जनः कंचित जनम विशेषेण ज्ञातुम पृच्छति। कोई आदमी जो है किसी आदमी को विशेष रूप से जानने के लिए उनसे प्रश्न करता है, परिचय पूछता है ना। तो विशेष रूप से उसका जो उसको जानने के लिए परिचय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो देखो कहता है कि के यूयम माने यूयम के भवन्तः के माने आप लोग कौन हैं। तो के यूयम वह प्रश्न किया। तो कह को के, तो कह शब्दस्य प्रथमा बहुवचन है, के रूपम भवति। के माने आप लोग कौन हैं। तो यूयम के आप लोग कौन हैं। तो के शब्द का यहाँ वो लगाया किस अर्थ में? किम शब्द का बहुवचन के रूप में। और सुनने वाला जो श्रोता था वह के जले, के को किस अर्थ में ले लिया? जल अर्थ में। ठीक है, ठीक है। कम सिरो अम्बुनो, कम माने जलम, कम माने जलम, और कम का सप्तमी एक वचन में के रूप होगा, होगा ना। तो सुनने वाला को यह अर्थ लग गया कि ये कह रहा है कि आप लोग जले यूयम माने आप लोग जल में हैं। प्रश्न किया कि के यूयम माने आप लोग कौन हैं, कह को के। और सुनने वाला के शब्द को जले अर्थ ले लिया, क्योंकि कम जलम तस्मिन जले, तो के यूयम माने जले यूयम। वो समझ लिया कि ये पूछ रहा है कि आप लोग जल में हैं। के यूयम वह परिचय के लिए पूछा, वह अर्थ ले लिया कि ये हमको कह रहा है कि जले यूयम माने आप लोग जल में हैं। तो वो कहता है सुनने वाला कि स्थल एव संप्रति वयम, कहते हैं वयम माने हम लोग जो हैं सो संप्रति माने इस समय स्थले एव स्थल पर हूँ माने भूमि पर हूँ, जले नास्मा जल में नहीं हूँ। तब फिर जो है के यूयम जो प्रश्न किया था वो कहता है कि प्रश्नो विशेषाश्रय, मेरा जो प्रश्न है वह विशेषाश्रय, विशेषाश्रय मतलब नाम जात्यादि रूप विशेष विषय, यानी मम कथनस्य प्रश्नस्य आशयः वर्तते यत् भवता नाम किम अस्ति, भवता जाति का वर्तते, भवता गृहं कुत्र अस्ति इत्यादि विशेष परिचयम ज्ञातुम हम इच्छामि।
तो ये मेरा, तो इसे कहा प्रश्नो विशेषाश्रय। मेरा प्रश्न जो है सो विशेष आश्रय के लिए है, यानी आपके विशेष परिचय के लिए है। हाँ, तो वह सुनने वाला फिर कहता है कि विशेषाश्रय का अर्थ वो ले लेता है क्या, सो समझते हो? बिह माने पक्षी गरुड़ और शेष माने फानीपति माने शेषनाग। तो विशेषा का वो दो अर्थ ले लिया, बी शब्द का अर्थ ले लिया गरुड़ और शेष शब्द का अर्थ ले लिया शेषनाग। तो वह कहता है किम ब्रूते बिहगह, आप क्या कह रहे हैं? बिहग माने वो गरुड़, ठीक है, या सौवा फणिपति, या उस फणिपति जो है शेषनाग, जत्रास्ति सुप्तो हरि, जहाँ पर भगवान सोए हुए हैं उसके विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं, या गरुड़ के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि बामा यूयम हो, तो जो प्रश्न परिचय पूछने वाला था वो कहता है कि यूयम बामा अहो। अहो माने क्या कहा? वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, समझ रहे हैं, कि यूयम बामा यानी यूयम विपरीता, विपरीत बुद्धि का, माने आप लोग विपरीत बुद्धि वाले हैं। माने प्रश्न कुछ करते हैं, आप लोग कुछ बोल रहे हैं। तो कहा यूयम अहो यूयम बामा, आप लोग क्या हैं? तो बामा माने प्रतिकूला वाक छल कारकत्वेन, ठीक है। तो जब ये वह बामा कहा तो बामा माने वो विपरीत प्रतिकूला अर्थ हुआ, और वो सुनने वाला सुन लिया कि ये बामा कह रहा है मुझे, यूयम बामा, तो बामा माने स्त्री, बामा माने स्त्री, तो वो समझ गया ये हम लोगों को स्त्री कह रहा है। तो कहा विडम्ब रसिका की दृग स्मरो वर्तते, रे विडम्ब रसिक वाले, विडम्ब रसिका माने अनुकरणे रसिका सकौतुक, माने आप विडम्ब रसिक जो आप हैं सो कीदृक स्मरो वर्तते, आपका वासना काम जो है कैसा है ना, माने आप इतने कामी हैं क्यों? तो जेनास्मासु विवेक शून्य मनसा पुंस्वेव जोषित भ्रम, आप विवेक शून्य मन वाले हो गए हैं। क्या हो गए हैं? विवेक से शून्य मन वाले हो करके चित्तस्य पुंस्वेव योषित भ्रम, आप काम कैसा काम है आपका, कैसा वासना है आपका, कितने कामी हैं आप, जो आपको विवेक शून्य मन सा, विवेक शून्य मन जो आपका हो गया, ऐसे आपको ये ना, जिस कारण से अस्मासु पुंस्वेव, हम लोग जो पुरुष हैं वो पुरुष में ही योषित भ्रम, पुरुष में ही तो आपको स्त्री का भ्रम हो गया, यानी हम लोग हैं पुरुष, हम लोगों को आप स्त्री मान रहे हैं, इतना कामी। अरे स्त्रियों को ना लोग स्त्री समझेगा, आप इतना कामी हो गए जो पुरुष में भी स्त्री का ही जो है स्वाभास कर रहे हैं, ठीक है। तो कीदृक स्मरो वर्तते जेनास्मास विवेक शून्य मन सह पुंस्वेव योषित भ्रम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को प्रश्न कर रहा है, वह जो शब्द जिस अर्थ में प्रयोग कर रहा है, तो श्रोता उस शब्द को दूसरे अर्थ में लेकर के उस तरह से उत्तर दे रहा है। तो यहाँ पर मैं ये वक्रोक्ति हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पर मैं जो एक शब्द का द्वितीय अर्थ में जो ले रहा है, यह किस कारण से? श्लेष से, माने दोनों अर्थ उसका है तब तो उस अर्थ में ले रहा है। तो एक शब्द का जहाँ अनेक अर्थ होता है वहाँ तो श्लेष होता है, तो यहाँ पर मैं श्लेष के कारण वक्रोक्ति है ना। अब यहाँ पर मैं सभंग श्लेष अभंग श्लेष होता है, समझ गया। तो सभंग श्लेष वह हुआ जहाँ पर दो अर्थ निकालने के लिए हमको पद को तोड़ना पड़े। तो भंगेन सहिता सभंग, अभंगेन रहिता अभंग, और अभंग श्लेष वहाँ होता है जहाँ हमको दो अर्थ निकालने के लिए पद को तोड़ना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ दोनों प्रकार का श्लेष है, सब जगह अभंग श्लेष है, और विशेषाश्रय के पास अत्र विशेषा पदस्य बिह पक्षी शेषो नागः इति अर्थद्वय योगात् सभंग श्लेष। तो यहाँ पर मैं जो है विशेषाश्रय, यहाँ विशेषाश्रय जो है, जो बी माने गरुड़ का आश्रय लेता है, या शेष माने हरि क्या कहते हैं शेषनाग का आश्रय लेता है, तो यहाँ अलग करके हम अर्थ लेते हैं। तो यहाँ सभंग श्लेष हो जाता है, अन्यत्र तो अभंग कह दिया। अब देखो, अब ये तो श्लेषगत हो गया, अब इसको जो है सो करेगा काकवा। अब काकवा का उदाहरण देखो,
कहते काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे कृतागसः परित्यागा तस्या चेतो न दूयते। ठीक है। नायिकया कोपात परित्यक्तम नायकम आश्वासयितुम तत्सख्या उत्तीर्यम। कोई जो है नायिका जो है सो क्रोध के कारण अपने नायक को त्याग कर दिया। ठीक है। तो क्रोध के कारण अपने नायक को त्याग कर दी, तो त्याग कर देने के बाद वो नायक चला गया। अब फिर जो है उस नायक को मनाने के लिए अपनी सखी को भेजती है। ठीक है। और सखी को कहती है कि जा कर के उनको कहो कि कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे काले, है ना, समझ रहे हो, तो कृतागसः परित्यागात तस्य चेतो न दूयते, माने उसका चित्त जो है न दूयते माने दुखी नहीं हो रहा है, न संतप्यते संतप्त नहीं हो रहा है। ठीक है। तो कैसे देखो, कहते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। कहते हैं काले, काले माने समझता है काले माने क्या होता है, समय, समय में। तो कैसा समय है, तो कोकिल वाचाले, कोकिला वाचाला जस्मिन काले सकाल तस्मिन काले, माने कोकिल जो है, कोयल जो है वाचाल हो जाता है जिस समय में। तो कोयल किस समय में वाचाल होता है, बसंत काले। तो हो गया कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे, सहकारे न मनोहरा, मनोहरा काल तस्मिन, यानी सहकार माने क्या हो, सहकारे अति सौरभई राम रे, सहकार माने आम्र। हाँ, तो सहकारे माने अति सौरभ राम रे, अति सौरभई राम रे, माने अत्यंत सुगंधी युक्त जो आम्र वृक्ष हो जाता है मंजर के कारण। तो ऐसे आम्रे मनोहरे, उससे जो मनोहर हो जाता है, चित्ताकर्षके काले, ऐसा कर समय, जो समय क्या होता है, कोकिला वाचाले जस्मिन काले कोकिला वाचाला भवन्ति, वसंत समय। तथा च सहकार मनोहरे सहकारे ही अति सुरभि अति सौरभै रामरै अति सुगंधि युक्त, अत्यंत सुगंध से युक्त जो क्या है आम्र वृक्ष होता है, उससे मनोहरे, जो मनोहर समय हो जाता है, उस समय में कृतागसः परित्यागात, कृतागसः माने कृतापराधात, कृतागसः माने कृतापराधात, अपराध करने के चलते, कृतः आगह, कृतम आगह जेन, आगह माने अपराध। तो अपराध किए जाने के कारण कृतागसः परित्यागात, अपराध किया इसलिए उसको जो त्याग दिया, तो परित्याग देने से वो अपराध किया नायक, इसलिए उसको त्याग गया। तो चेतसी न दूयते, तो उनका चित्त जो है न दूयते न संतप्यते, उसका चित्त जो है संतप्त नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है। यानी बसंत ऋतु जो है वो तो ऋतुराज बसंत है, तो उस समय में कामदेव का प्रभाव और बढ़ जाता है, मनुष्य अत्यधिक कामी हो जाता है। तो जब कामदेव का बसंत ऋतु पूर्ण प्रभावित है, बसंत ऋतु पूर्ण प्रभावित कर दिया है, उस समय में उसका चित्तो न दूयते, माने उसका तस्य चित्तम चेत माने चित्तम, उसका चित्त जो है न संतप्यते, संतप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं न दूयते कहा कि उसका चित्त संतप्त नहीं हो रहा है, सामान्य अर्थ यही होगा न दूयते। यदि उसको हम टोन बदल देंगे न दूयते यानी दूयते एव, माने उसका भी चित्त जो है संतप्त होता ही होगा। जैसे मान लिया जाए हम बोल रहे हैं कि वो राजा जो है ये नहीं पढ़ेगा, इसको भगा देंगे, तो ये कहा हम नहीं पढ़ेंगे, ये कहा सामान्य रूप से हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ हुआ हम नहीं पढ़ेंगे। और कहेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, हम पढ़ेंगे ही। अहम न पठिष्यामि अहम पठिष्याम्येव, यही हुआ काकू। काकुर ध्वनेर विकार, काकू किसे कहते हैं, ध्वनि का विकार जो होता है उसको हम काकू, मैंने सब भोजन किया, कहा कि वो भोजन नहीं करेगा, वो कहता है कि हम भोजन नहीं करेंगे। तो सामान्य रूप से कहा तो समझ गया भोजन नहीं करेंगे, वो कहेगा हम भोजन नहीं करेंगे यानी हम भी करेंगे, हम अपनी करिष्यामि, काकू समझ गया। तो यहाँ पर न दूयते कहा, वह संतप्त नहीं हो रहा है, लेकिन कहता न दूयते यानी दूयते एव संतप्यते एव। तो यह अर्थ आ गया
तो अत्र कयाचित सख्या निषेधार्थे नियुक्तो न है, तो यहाँ किसी कयाचित सख्या किसी सखी के द्वारा निषेध अर्थ में नहीं का प्रयोग किया गया है। वो काकवा माने नहीं माने न, और उसको काकवा दुयते एव, उसको जो है पॉजिटिव में आ जाता है, जो नहीं हाँ के रूप में अर्थ आ जाता है, तो ये वक्रोक्ति हो गया। क्या हो गया? वक्रोक्ति हो गया ना।